गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे, पैथोलॉजी हमें लेनी थी और आज हम डिस्कस करेंगे लूज स्मट ऑफ वीट। लूज स्मट ऑफ वीट, ठीक है। ये जो डिजीज़ है इसके सबसे पहले सिम्टम्स ले लेते हैं। इसमें हमें केवल फ्लावरिंग के टाइम पे ये पता चलता है कि ये प्लांट इन्फेक्टेड है। इसके अलावा हमें कहीं भी बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये प्लांट इन्फेक्टेड है। मतलब सबसे पहले इन्फेक्शन कब पता चलेगा, जबकि डिजीज्ड ईयर्स जो हैं वो डिजीज्ड ईयर्स जो हेल्दी ईयर्स हैं उनसे पहले ये बाहर की तरफ निकल आते हैं। तो जब ये नॉर्मल जो बालियां हैं वो नॉर्मल बालियां जब निकल के आएंगी उसके पहले जो डिजीज्ड वाले होंगी बालियां वो पहले आ जाएंगी। तो ये थोड़ी सी उनके पुराने वालों स्वस्थ की अपेक्षा ये थोड़ी सी उठी हुई होती है। तो ये जो है रोगग्रस्त बालियों की जो स्पाइकलेट्स होती है इनमें उपस्थित पुष्पों के अंडाशय के हिस्से जो होते हैं वो जो फंजाई है उसके इन्फेक्शन के कारण नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब कि जिन ओवरी में इन्फेक्शन हुआ है उस ओवरी में जो उन स्पाइकलेट्स की जो ओवरियां हैं उन ओवरी के अंदर इन्फेक्शन की वजह से वो जो है फंगल इन्फेक्शन की वजह से, कवक के इन्फेक्शन की वजह से वो हिस्सा उसका नष्ट हो जाता है और इसमें ऑलिव ग्रीन कलर के ब्लैक जो है वो टेलिटोस्पोर्स जो होते हैं वो टेलिटोस्पोर्स का इनमें फॉर्मेशन हो जाता है। वो टेलिटोस्पोर्स जो होते हैं, अगर इसको और हम समझना चाहें तो जो ओवरी है वो ओवरी टोटली इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सोराई और उस सोराई इज़ फिल्ड विथ नंबर ऑफ स्पोर्स एंड दीज स्पोर्स आर डार्क कलर के स्पोर्स होते हैं, ब्लैक कलर के, ब्राउन कलर के, ऑलिव ग्रीन कलर के और प्लस थोड़ी सी थिकनिंग भी इनके अंदर पाई जाती है। जब इस तरीके के स्पोर्स जो है ये ओवरी इज टोटली कन्वर्टेड इनटू दीज स्पोर्स, तब ये जो ओवरी रप्चर होगी, बस्ट होगी, तो इसमें इस तरीके का ब्लैक कलर का पाउडर ढेर सारा निकलेगा, फट जाएगा और काजल जैसा काला बालियों में से जो फट के निकलेगा तो पाउडर निकलेगा। स्पोर मास उसको हम कह सकते हैं, मास के फॉर्म में निकलेगा, ग्रुप के फॉर्म में निकलेगा, स्पोर्स ग्रुप के फॉर्म में निकलेंगे और ये जैसे ही आवरण या झिल्ली जिससे कवर होता है वो हटेगी और ये फट करके सारा का सारा जो मास है, स्पोर मास, ये बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके का इसमें ये इस तरीके से एक्सपोज होते हैं। तो ये इन्फेक्शन इसमें होता है और इन्फेक्शन हमें कब पता चला है, जब नॉर्मल जो बाली है वो नॉर्मल बाली बाहर जब आ रही है उसके पहले जो इन्फेक्टेड बाली है वो बाहर आ जाएगी, इन्फेक्टेड जो ग्रेन है वो बाहर आ जाएगा और वो हमें नज़र आएगा। अब इस तरीके से जब ये नॉर्मल वाले से पहले बाहर आ जाएगी तो ये फट करके सारे स्पोर मास बाहर आ जाएंगे और एयर के थ्रू इनका प्रकीर्णन होगा या जो डिस्पर्सल है वो एयर के थ्रू होगा। सेंट्रल एक्सेस जो है वो सेंट्रल एक्सेस हमें केवल एक डंठल के फॉर्म में हमें बाहर नज़र आएगी कि क्या रह गई बाली का स्ट्रक्चर, बाली में को जो सेंट्रल एक्सेस थी डंठल के फॉर्म में वो रह गई, बाकी पूरा स्पोर मास धीरे धीरे हर स्पोर ग्रेन से स्पाइकलेट का हर जो फ्लावर था वो इन्फेक्टेड होता जाता है और सारा टोटल इन्फ्लोरेसेंस इज इन्फेक्टेड और बीच का एक डंठल रह गया, बाकी हवा के द्वारा वो फट करके सारा जो एयर के थ्रू वो स्पोर मास उसका प्रकीर्णन हो गया, डिस्पर्सल हो गया और वो सारे में उड़ के चला गया। तो हमें खड़ा हुआ क्या मिला, बाली मिलनी चाहिए थी, हमें पूरा इन्फेक्टेड हो गया होने की वजह से केवल एक डंठल मिला, बाकी सारा इन्फेक्शन हो गया। तो ये इस तरीके का इसमें होता है। तो ये तो हो गया सिम्टम्स ऑफ डिजीज़। अब इस सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ के अलावा हम पैथोजन की बात कर लेते हैं कि पैथोजन इसमें क्या होता है। पैथोजन जो है वो बेसिडोमोसिटीज़ का मेंबर है। इसका अस्टीलैगो उसका नाम है, अस्टीलैगो ट्रिटिसाई के इन्फेक्शन के कारण ये होती है डिजीज़। अस्टीलैगो न्यूडा वैरायटी ट्रिटिसाई भी इसको सही नाम अगर हम उसको कहें तो अस्टीलैगो न्यूडा की वैरायटी ट्रिटिसाई के कारण होता है। संक्रमित जो पौधा है उसमें पूरे में माइसीलियम फैल जाता है, वो माइसीलियम सेप्टेट होता है, डाइकैरियोटिक होता है, ब्रांच्ड होता है, क्लैम्प कनेक्शन इसमें उपस्थित होते हैं, इसमें हॉस्टोरिया का फॉर्मेशन नहीं होता और जो उसकी ग्रोथ होती है वो इंटरसेल्युलर होती है, सेल्स के बीच में चले जाता है। लेकिन ये जब ये शिशु पादप को संक्रमित करता है
और तब इसमें कवक कंड बीजाणुओं का निर्माण होने लग जाता है और उस समय कवक जाल जो है ये इंटरसेल्युलर हो जाता है। जो स्टार्टिंग की फेज़ है उसमें हाइफा जो होते हैं वो बनते हैं और ये बाद में शुरू में तो ये हाईलाइन होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन बाद में ये कलर्ड हो जाते हैं, ब्राउन कलर के हो जाते हैं और जो पाउडर है वो काजल के कलर का, सूटी काजली कलर जिसको हम कहते हैं, या मांस के फॉर्म में रहता है, चूर्णिल कंड के फॉर्म में रहता है, कंड बीजाणु या टेलिटोस्पोर्स इनको हम कहते हैं, जो कि ओलिव ग्रीन कलर के या काले रंग के होते हैं, गोल होंगे या अंडाकार होंगे, यूनिसेल्युलर होते हैं, 2 लेयर्ड के स्ट्रक्चर्स होते हैं। बाहर की जो लेयर होती है इकाइनिलेट होती है और या जिसको लघु कंठ की हम कहते हैं इकाइनिलेट होती है और इनके बीच में सेंटर में एक केंद्रक होता है। और परिपक्व जो बीजाणु होता है वो उसमें द्विगुणित एक केंद्र की होते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसकी एपिडेमियोलॉजी के बात करें तो ये इंटरनली सीड बॉर्न बीमारी है और इसका रिकरेंस जो होता है वो पिछले वर्ष की जो फसल के संक्रमित बीज हैं उनका सबसे बड़ा रोल होता है कि उनके थ्रू ये वापस पेरिनेट कर जाता है डोमेंट फॉर्म में, प्रसुप्त कवक जाल के फॉर्म में ये पेरिनेटिंग फेस अपनी उसके अंदर संक्रमित बीजों के अंदर रहता है। तो हाइफा उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ही बुवाई की जाएगी तो उसके अंदर जो सोता हुआ हाइफा है वो वापस उसमें डोमेंट फेज से वापस लिविंग फेज में आ जाता है और जैसे ही गेहूँ की वृद्धि होगी वैसे साथ साथ उस हाइफा की भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और वो अंतरकोशिकीय स्थानों में फैलने लग जाता है और उसके जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होगी उसकी ग्रोथ होती जाएगी और वो फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करके ग्रो करता जाएगा। लेकिन हमें नज़र कब आएगा? जबकि इन्फ्लोरेसेंस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका चलता है। और अब इसकी हम देखें तो इसमें जो इसको आगे हम इसकी बात करेंगे तो हम इसकी और डिटेल थोड़ी सी बात करेंगे कि इसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है विद डायग्राम्स, वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।